ये तो गुंडों की सरकार है। अमित शाह इससे बड़ा ज़्यादा गुंडा है, ये उससे ज़्यादा बड़ा गुंडा है। इसने देश के हित में कभी किया है इन लोगों ने काम। नमस्कार, और मैं कार्तिक शर्मा और आप देख रहे हैं द आरके न्यूज़। दोस्तों, 22 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को और आज हम ग्राउंड पे आकर लाइव बातचीत करेंगे किसानों से कि कब तक ये कानून सरकार के द्वारा वापस लिया जाएगा, कब तक ये संघर्ष उनका जारी रहेगा। चलिए किसानों से बात करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं किसान यूनियन के, आपका नाम पहले तो? तैनपाल सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष हापुड़। जी सर, 22 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, 22 दिन हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे की रणनीति क्या है किसानों की? आज की रणनीति महापंचायत में तय होगी कि क्या रणनीति होनी है हमारी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जो है, आज सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के ऊपर चर्चा भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट पे ये बातचीत जो हो रही है इससे कोई हल निकल पाएगा इस कानून से? इससे हल निकल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसानों के पक्ष में बोल रही है, क्योंकि लोकतंत्र के अनुसार नरेंद्र मोदी जी को, इस सरकार को, जो ये पागल कुत्तों की सरकार बैठी हुई है, इसको ये हक नहीं है कि वो किसी को दिल्ली आने से रोके। ये तो किसानों का आंदोलन है। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस जो कानून मोदी जी द्वारा बनाया गया है, इसमें क्या क्या कमियाँ आपको नज़र आ रही हैं जिसके ऊपर ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है? ये पूरी कमियां हैं। ये किसान तो बर्बाद हो जाएगा, ये देश भी बर्बाद हो जाएगा इस काले कानून से। अब क्या लग रहा है इसमें, ये है कि ये हमको कोई चीज़ दे रहा है और वो हमारे फ़ायदे की नहीं है, तो ये ज़बरदस्ती क्यों थोप देगा हमारे ऊपर। एक चीज़ मान करके चलो कि ठंड पड़ रही है और मैं आपको एक कंबल दे रहा हूँ और आप उसको ओढ़ना नहीं चाहते कंबल को, तो ये ज़बरदस्ती थोड़ी है कि मैं उसको आपके सौंपूँ। ये छोड़ दे। जब हम अपना फ़ायदा नहीं चाहिए था हमें, ये तो ये आम जनता जान रही है कि किसान तो बर्बाद हो जाएगा, ये जनता भी बर्बाद हो जाएगी। ये काला कानून ये धीरे धीरे लेकर के आ रहा है। पहले ये नोटबंदी लेकर के आया और फिर अब ये 3 काले कानून लेकर के आया और ये कह रहा है किसानों को हमें अपना फ़ायदा नहीं चाहिए था। जब हमें अपना फ़ायदा नहीं चाहिए था, दुनिया भर का किसान यहाँ दिल्ली की सड़कों पर पड़ा हुआ है, चारों तरफ से दिल्ली बंद हो गई है। ये किसानों को ही परेशान नहीं कर रहा है, ये तो इस आम जनता को परेशान कर रहा है। आपको एक चीज़ पता हो तो मैं बताऊं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को रोज 3400 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है केवल इस किसान आंदोलन की वजह से। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो इस देश का नुकसान हो रहा है जिसको ये मोदी सरकार कर रही है, इस नुकसान को। तो ये तो इसको देखना चाहिए कि 3400 करोड़ रुपए का जो ये नुकसान हो रहा है, ये देश के हित में नहीं है। ये सरकार कभी ना देश की हुई है, ना आज देश की है, ये ना आगे आने वाले समय में होगी। मोदी जी को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मोदी जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सबसे बड़ा उग्रवादी आतंकवादी है। जो इन किसानों को आतंकवादी बता रहा है ना, ये खुद आतंकवादी है, ये खुद लुटेरा है। ये कह रहा है कि मैं झोला लेकर के आऊँ, झोला लेकर के चले जाऊँगा। ये झोला लेकर के कहाँ जाएगा? ये कहता है मैं चौकीदार हूँ। ये हमारा चौकीदार नहीं है, देश का चौकीदार नहीं है, ये अडानी अंबानी इनका चौकीदार है। ये तो गुंडों की सरकार है। अमित शाह इससे बड़ा ज़्यादा गुंडा है, ये उससे ज़्यादा बड़ा गुंडा है। इसने देश के हित में कभी किया है इन लोगों ने काम? देश के हित में काम किया है। ये जो किसान हैं, ये तो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। पशु पक्षी जीव जंतु हर इंसान को ये जो किसान धरती का पेट चीर करके खेतों में पैदा करके इस देश की जनता का पेट भरने का काम करता है, उसके ये गले पर छुरी चला रहा है। ये जो है, इससे अच्छे तो अंग्रेज थे जो एक बार गोली मार दी, किसान मर गया, जनता मर गई। और ये तो धीरे धीरे स्लो पॉइजन दे रहा है, इस गर्दन को ऐसे ऐसे रेत रहा है। ये कभी देश के हित में नहीं है, किसानों के हित में तो ये है ही नहीं, ये इस देश के हित में भी नहीं है। तो अगर मोदी जी इस कानून में कोई संशोधन या इस कानून को निरस्त नहीं करते हैं, तो ये आंदोलन आपका कब तक जारी रहेगा? ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, ये इस अध्यादेश को वापस करेगा, इस काले कानून को। नहीं तो इसको ये अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये जितनी जनता अब गांव से आ रही है, यहाँ पे पुलिस जगह जगह लगा रखी है इसने कि भाई इनको रोको, लेकिन लोग इससे रुक नहीं रहे हैं। इस दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके बिल्कुल एकदम सील कर देंगे। अगर जो कमियां इस कानून में आपके द्वारा या आपके किसान आंदोलन, जो किसान के आपके लीडर्स हैं, उनके द्वारा बताई जा रही वो कमियों को अगर सरकार दूर कर देती है, तो आपको इस बिल से कोई नाराज़गी रहेगी फिर भी? नहीं, इन कमियों को हमें दूर करने की ज़रूरत नहीं है। वो दूर ना करे, इसको ख़त्म करे, इस काले कानून को।
ख़त्म क्यों नहीं कर रहा है वो? 2014 में जब आए थे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करी थी इन्होंने जो है इन कानून की बात नहीं करी थी। 2004 में एक कमेटी का निर्माण हुआ था, उसका ड्राफ्ट, उसके जो प्रमुख थे वो स्वामीनाथन जी थे। 2006 में वो ड्राफ्ट तैयार हो गया। उन्होंने तब भी कहा, और 2006 से लगातार किसान की मांग है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो उस टाइम उन्होंने कमिटमेंट स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, उस ड्राफ्ट को लागू करने की बात करी थी, इन बिलों को लागू करने की बात नहीं करी थी। तो किसान ने तो मांगा ही नहीं, किसान तो पहले दिन से स्वामीनाथन की बात कर रहा। तो ये तो जबरदस्ती लाद दिए गए। तो संशोधन का मतलब क्या है? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई नहीं अच्छा, है। दूसरी बात ये है जो आप कह रहे कि हमारे जो है देश के कृषि मंत्री कह रहे, प्रधानमंत्री कह रहे कि अगर कंपनी आएगी तो उनमें प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिस्पर्धा से जो है आपको अच्छे रेट मिलेंगे। तो फिर गन्ना किसान क्यों परेशान है? भाई गन्ना किसान परेशान क्यों? उन कंपनी की वजह से तो परेशान है। उसमें उत्तम ग्रुप भी है, बजाज ग्रुप भी है, मोदी ग्रुप भी है। सारे ग्रुप में क्या प्रतिस्पर्धा नहीं है? उन्होंने प्रतिस्पर्धा खत्म करके अपना संगठन बना लिया। संगठन से सरकार को झुकाने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी गन्ना किसान का पेमेंट नहीं हो पाता और सरकार भी घुटनों के बल आ जाती है। तो कहाँ गई उनकी प्रतिस्पर्धा? इस पे विचार करने की बात है। और ये सवाल बार बार जो किसानों से पूछा जाता है ना, उग्रवादी या फलानावादी, ये सरकार से पूछना चाहिए। आज तक इस देश में हजारों आंदोलन हुए, क्या एक में भी ये ऐसा काम हुआ? आज बीजेपी की सरकार के खिलाफ किसान इकट्ठा हुआ तो वो इसका मतलब उग्रवादी कर दिया बीजेपी ने? इन किसान के बच्चे, हमारे भाई, इनके बेटे बॉर्डर संभाल रहे वे, और यहाँ अंदर की सुरक्षा जितनी बेल्ट की नौकरी है किसान का बच्चा कर रहा। बताओ किस व्यापारी का बच्चा कर रहा? और आप जो है उसके बच्चों को, उसके माँ बाप को, उन किसानों को आप जो है उग्रवादी बता रहे। शर्म से और लाज और लोग से मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को। अब ये जो मोदी है ये बताता है हमको आतंकवादी, खालिस्तानी। इसको पता है कि सबसे बड़ा उग्रवादी और आतंकवादी और पाकिस्तानी ये है। क्यों है? जिस समय इसकी पहली शपथ समारोह हुई थी उस समय भी नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, और जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय भी नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। क्या ज़रूरत थी अटल बिहारी वाजपेयी को ये जो है बाघा बॉर्डर से उधर पदयात्रा करने के लिए? आते ही उसने कारगिल युद्ध करा दिया, और कारगिल युद्ध करने के बाद में कितनी माताओं के कोख उजड़ गई, कितनी बहनों की हाथ की कलाई उजड़ गई, कितनी अबलाओं के मांग के सिंदूर हो गए। उसके बाद आ गई ये। इसको क्या ज़रूरत थी अपने शपथ समारोह में नवाज शरीफ को बुलवाने के लिए? वैसे तो ये कहता कि पाकिस्तानी हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमको खालिस्तानी बना। अब पाकिस्तानी ये है या हम है पाकिस्तानी? उसके बाद सबसे पहला प्रधानमंत्री ये है जिसने लाल किले पर खड़े होकर के सबसे पहले झूठ ये बोला था कि मैंने किसानों का 100% पेमेंट कर दिया। कहाँ हो गया हमारा पेमेंट? सबसे पहले इसने झूठ बोलना सीखा। इसके काले कारनामे ये हैं। और बिल्कुल ये सरमायादारों की सरकार है। अडानी और अंबानी का चौकीदार है ये देश के हित में कभी नहीं है। ये कहता है मैं चाय बेच कर आया हूँ, देश को बेच कर जाएगा ये कल को। ये किसानों को तो बेच रहा है, बेच दिया, रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज़ बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया। ये क्या क्या अब किसानों का नंबर है, इनके लिए अध्यादेश जारी ले आया। इनको ये ख़त्म नहीं कर रहा है। इसको हम वापस लेंगे। क्यों नहीं लेगा भाई? तो वापस इसको ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा। ये सरदारों को बता रहा, हमारे भाइयों को ये खालिस्तानी है, वे खालिस्तानी है। ये बता दें हमें कि गुजरात में किसने अपने प्राणों की आहुति दी है? सरदार भगत सिंह। हम उस धरती को नमन करते हैं जिसमें सरदार भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और ये हमारा क्या कर रहा है? ये हमारा दम घोटने का काम कर रहा है, दम घोटने का काम कर रहा है। इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको यदि थोड़ी घनी शर्म और लिहाज है तो ये अपना मुंह छुपा करके इसको भाग जाना चाहिए। ये इसको अब तक तो जितना बड़ा आंदोलन हो रहा है, देश की जनता चारों सीमाओं पर पड़ी हुई है, इतना अत्याचार हम पर कर रहा है कि हमको अंदर नहीं आने दे रहा है, तो इसको तो अपना इस्तीफा लिख देना चाहिए अमित शाह को, और इसको डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे आदमी अभी को। जो इतनी सारी मीटिंग्स सरकार के द्वारा की गई है किसानों के लिए, मीटिंग्स जो की गई है किसानों के साथ, कि उसमें जो समझौता हुआ है उसमें आपको मतलब जो कोई बात सामने नहीं आ रही निकल के इस बिल के से निर्धारित? हमारा इससे कोई समझौता नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि हम इसमें संशोधन कर देंगे। हमको संशोधन नहीं चाहिए। हमको जो है ये काले कानून बिल्कुल एकदम रद्द करने हैं, रद्द करने चाहिए, बिल्कुल एकदम रद्द होंगे। दूसरी बात है, जब हमें कपड़े नहीं पहनने में ज़बरदस्ती कपड़े क्यों पहनाए जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है। और इन्हें ज़रूरत क्या थी कोरोना काल में लाने की इस बिल को? लोकसभा में इन्होंने पास करवा लिया, ठीक है, मानने की बात है, लोकसभा में पास करा लिया। राज्यसभा में इन्होंने ज़बरदस्ती पास कराया। कैसे पास कराया? हाथ उठवा के। उसमें क्या हुआ? अब पता नहीं किसने हाथ उठाया किसने नहीं उठाया, ज़बरदस्ती राज्यसभा में पास करवा लिया इन्होंने बिल।
किसान से इन्हें बात करनी चाहिए थी, जब इन्हें बिल लाने थे तो किसान से बात करनी चाहिए थी ना पहले, इन्होंने बात क्यों नहीं करी? इस बिल में कहा गया है कि एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो सरकार के द्वारा उतना ही कराया जाएगा जितना मतलब आप चाहे बाहर मंडियों में बेचेंगे अपनी फसल, चाहे आप सरकार को बेचेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी आपको उतना ही मिलेगा। तो आपको इस बात पे क्या कहना है? मेरे भाई एमएसपी अभी भी लागू बता रहे हैं, ठीक है, अभी भी लागू बता रहे हैं, पर एमएसपी पे बिक किसका रहा, मिल किससे रहा एमएसपी, बता तो दो एक बार, कोई बताने वाला हो। एमएसपी लागू नहीं हुआ है, एमएसपी लागू नहीं हुआ है। एमएसपी का मतलब है कि किसान को उसकी फसल का समर्थन मूल्य प्लस उस पे लागत और उसकी मेहनत का जोड़ करके वो हमको समर्थन मूल्य चाहिए। आज तक ना ये रिटेन में है, ना किसी को मिल रहा है, ना बिल्कुल कुछ भी हो रहा है। हम 400 रुपये किलो मक्का का बीज खरीदते हैं, बिक रही है हमारी 8 किलो, और जो हम आटा लेने जाएं, आप ही आटा लेने, मक्की की रोटी खाने का मन कर रहा है, इसको लेने जाओ तो वो 150 रुपये किलो का आटा रामदेव का है, जो इसमें सबसे पहले बड़ा डकैत बैठा हुआ है, जनता को वो लूट रहा है। तो इसके तो सब नुमाइंदे, वे डकैत, गुंडा गर्दी, ये सब बैठे, ये कुत्तों की सरकार बैठी हुई है यहाँ पर, गुंडों की सरकार बैठी है। इससे बड़ा गुंडा कोई है नहीं। नहीं, इन्होंने पहले मतलब और भी कानून लाए हैं, इन्होंने सोचा अब यो किसानों पे भी थोपा जा, ठीक है, पर किसान चुप बैठने वाला नहीं है, किसान को अलग कौम है, और तो और मतलब और भी जो भी इनके मिला है उनमें भी खामियां हैं। सब लोगों ने इन्हें रोक लिया, लेकिन किसान को ये कहाँ से रोकेंगे? अगर किसान ही अपनी फसल में आग लगाना स्टार्ट करते तो कहाँ से गेहूँ पहुँच जाएगा, कहाँ से इनके पास क्या पहुँच जाएगा? कुछ नहीं पहुँच पाएगा, और किसान हटने वाला नहीं है। आपको पता हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पर डे के हिसाब से 3400 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? भाई एग्रीकल्चर जो हमारा 3400 करोड़ रुपए का रोज़ का नुकसान है, हम उसे झेलने को तैयार हैं, ठीक है, लेकिन ये तीनों काले कानून इन्हें निरस्त करने पड़ेंगे, तभी यहाँ से किसान हटेगा, वरना किसान हटने वाला है नहीं। ये तो नुकसान को झेल रहे हैं, चाहे इसमें हमें अपनी कुर्बानियाँ देनी पड़ें, मरने मिटने के लिए यहाँ किसान आया हुआ है। ये किसान यहाँ से वापस जब जाएगा जब बिल्कुल 3 काले कानून बिल्कुल एकदम रद्द हो जाएंगे, इतना हम यहाँ से हिले नेंगे। जैसे हाई कमान का आदेश हो गया, यदि हाई कमान अभी आदेश करता है, चाहे मरे हैं जिए, हम दिल्ली पे एकदम कूच कर देंगे। चाहे वाटर कैनल से हम पे पानी बरसाएं, चाहे रबड़ की गोलियाँ चलवाएं, चाहे वैसी गोलियाँ चलवाएं, इससे कोई फ़र्क किसानों पर पड़ने वाला नहीं है, कितना ही नुकसान हो जाए। इन्होंने एक चीज़ और भाऊ जी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने किसान आत्महत्या कर रहे थे, उनकी जनसंख्या भी छुपा ली। अभी पिछलाए थे वो भी छुपा लिया इन्होंने। क्यों छुपाया? क्योंकि कुछ ना कुछ कमी इस सरकार के अंदर है, तभी तो इन्होंने छिपाया, वरना इन्हें ज़रूरत क्या थी छिपाने की? पहले भी चलता आ रहा था, अब भी चलाते, कांग्रेस की राज में भी था। अच्छा, एक बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा, कल सिंधु बॉर्डर पे एक जो गुरुजी हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली, आपको पता होगा, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने खुद को अपने आप को गोली मार ली। बहुत दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। दुख सबको है, हमें भी है, ताऊजी और को भी है, और लोगों को भी है, सारे किसान कौम को दुख है फ़िलहाल, क्योंकि लोग कोई खालिस्तान नहीं बता रहा। जो इस सरकार के टुच्चे चमचे हैं, आप फेसबुक देख लो, व्हाट्सअप देख लो, ये इस तरह की मतलब, तो दुखी हो गया इंसान ने कर लिया, वो गलत था, बहुत ही मतलब दुखद घटना हुई वहाँ। अब उसके बारे में तो हम कह नहीं सकते, पर करा क्यों वो सबको पता। उनका सुसाइड नोट भी मिला, क्या नोट था वो सबने पढ़ा होगा, सबने मतलब देखा भी, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, दुख की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन संघर्ष है, जीवन है, संघर्ष करेंगे। अब वो नहीं देख पाए तो बात दूसरी है। मेरे भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो आत्महत्या की है, ये नॉर्मल बात तो है ही नहीं। आत्महत्या वो इंसान करेगा जो बिल्कुल दुखी हो जाएगा। उन्होंने किसानों की दुर्दशा देख करके और इस सरकार के काले कानूनों को देख करके जब उनसे कुछ नहीं, उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है मर जाना बेटर। उन्होंने इस करके अपने आप को गोली मार ली, जिससे इनके कानों पे अभी भी जूम नहीं चल रही है। इनको जूम जब चलेगी, इनको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये किसान वापस जाने वाले नहीं हैं। जब तक ये मोदी सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लगी, या तो ये भगेगा यहाँ से, या कुछ ना कुछ होगा। ये आज पूर्ण बहुमत में सरकार बैठी है, किसानों का चूतिया बना दिया। इसने क्या किया? इसके कितने अच्छे कारनामे थे। सबसे पहले लाल किले पर झूठ बोल दिया, फिर भाई को भाई से लड़ा दिया। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। जबकि आज सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि हमारी कोई जाति बिरादरी नहीं है, हमारी एक ही बिरादरी है, किसान केवल। हम तो जनता के हित में, जनता का पेट भरते हैं, और ये जो खा रहे हैं हमारी रोटी खा रहे हैं। ये आज तक इन्होंने करा ही क्या? 7 साल इस सरकार को हो गए, हिंदू मुस्लिम। अब जब सब एकजुट हैं, किसान हैं, तो इसमें हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं रही। सबसे बड़ी बात तो यह है, ठीक, पहली बात तो यह है, जब किसान सड़क पे है,
देश का किसान सड़क पे है, अरे हमें खालिस्तानी और आतंकवादी बता रहे, तो ये इन्हें बहुत बड़ी शर्म की बात है इस सरकार के लिए। इस सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये किसान है, देश का किसान है। इस सरकार को बिल्कुल झुकना पड़ेगा और हम इसे झुका के छोड़ेंगे। सीधी सी बात है। अगर ये कहेंगे ना, अगर छाती पे गोली मारेंगे तो आ जाओ, हम छाती पे गोली खाने को भी तैयार हैं इनके साथ। इन्होंने ट्रेन बेच दी, इन्होंने तो ट्रेनें बेच दी हमारी। बताओ, चलने के लिए परेशान है। और ना अगर ट्रेनें चल रही अगर होती ना, तो हमारे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बहुत बहुत दूर तक का किसान आ जाता, जिससे हमारी बेच दी। क्या नहीं बेचा इन्होंने? बेचा क्या नहीं? ट्रेन इन्होंने बेच दी, एयरपोर्ट, प्लेन इन्होंने बेच दिया। 27-28 ऐसी कंपनियां हैं जो बिकने को तैयार खड़ी। भारत पेट्रोलियम इन्होंने बेच दिया। 28 कंपनी ऐसी हैं, नेट खोल के देख लो, 28 कंपनी के नाम में गिना दूंगा जो बिकने को तैयार हैं। 28 कंपनी। किसान यहाँ से जाएगा नहीं। और अब 26 जनवरी में हम भी परेड करेंगे, हमारे पशु भी परेड करेंगे। इनकी हमें देखनी 26 जनवरी। अब हम यहाँ से जाएंगे नहीं। मोदी जी चाहे हम पे गोली चलवा दे में, चाहे कुछ भी कर दे में, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हम तो गाय भैंस ला के बांधने गए यहाँ। किसान वो चीज़ है, यहाँ गाय भैंस इनकी परेड में लगा दें। 26 जनवरी में बिल्कुल तैयार बैठा किसान। रुकने वाले हैं नहीं, न रुकने के। ठीक है, ये काले कानून इन्हें वापस करने पड़ेंगे हर हाल में, वरना किसान यहाँ से हटने का नहीं। सीधी सी बात है। तो जैसा कि आपने देखा कि किसान जो हैं अपने पूरे जोश में हैं, पूरे संघर्ष से यही कह रहे हैं कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता तब तक वो डटे रहेंगे बॉर्डरों पे, सीमाओं पे, तीनों चारों बॉर्डरों पे, और लगे रहेंगे ऐसे ही संघर्ष में जब तक ये किसान बिल को वापस नहीं लिया जाता। कार्तिक शर्मा, द आर के न्यूज़, यूपी बॉर्डर।